आइए बात करते हैं आज 16 मई 2020 शनिवार हो चुका है और जानेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में देश भर की तमाम बड़ी खबरों, हेडलाइंस, न्यूज और मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। मोदी सरकार की तरफ से बड़े ऐलान, बड़ी घोषणाएं हैं, भूकंप को लेकर भी खबर है। इसके अलावा चीन से शुरू है उस वायरस महामारी को लेकर भी बड़ा अपडेट आ रहा है और साथ ही आखिर किन किन राज्यों में दोस्तों लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया और वो भी दोस्तों लॉकडाउन 4 के तहत नहीं बल्कि लॉकडाउन 3 को ही एक्सटेंड किया गया। तो जानेंगे दोस्तों एक एक करके सभी तमाम अपडेट्स को इस वीडियो में विस्तार से, बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीरियल चलता हूं आपको पहले अपडेट में। तो देख पा रहे राहत पैकेज का तीसरा ब्लूप्रिंट देखिए दोस्तों। वित्त मंत्री ने 1 घंटा और 17 मिनट में 11 घोषणाएं की हैं, पर साथ में साफ नहीं है कि कब लागू होंगी। खेती के लिए 1 लाख करोड़ रुपए किसानों को दूसरे राज्यों में भी उपज भेजने की छूट दी गई है। जहाँ ये कुछ पॉइंट्स भी आप देख पा रहे मोदी सरकार ने दोस्तों किसानों के लिए बड़ी ही अच्छी राहत भरी घोषणाएं की हैं, जिसमें एक पॉइंट देख सकते हैं कि कश्मीर में केसर, यूपी में आम, पूर्वोत्तर में बांस, आंध्र प्रदेश में मिर्ची, बिहार में मखाने की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से विशेष कॉरिडोर बनाए जाएंगे। किसान जोखिम रहित खेती कर सकें और फसल बोने से पहले पता रहे कि उन्हें इसके कितने दाम मिलेंगे, इसकी व्यवस्था भी बनाई जाएगी। अच्छा, इसके अलावा भी सरकार ने फंड कितना किस सेक्टर के लिए दिया तो आप देख सकते हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड सरकार ने अलग से निकाला है। माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज के लिए 10,000 करोड़ रुपए का है। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का है। पशुओं के टीकाकरण के लिए 13,343 करोड़ रुपए का बजट निकाला। पशुपालन सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 15,000 करोड़ रुपए, औषधीय पौधों के लिए 4,000 करोड़ रुपए, मधुमक्खी पालन वालों के लिए 500 करोड़ रुपए। इससे दोस्तों शहद की सप्लाई बढ़ेगी और किसानों के लिए ये आमदनी का एक अतिरिक्त जरिया भी होगा। टीओपी यानी कि टमाटर, आलू, प्याज योजना में अब बाकी सब्जियां और फल भी शामिल होंगे। इसके तहत 50% सब्सिडी ट्रांसपोर्टेशन और 50% सब्सिडी स्टोरेज और कोल्ड स्टोरेज पर दी जाएगी। तो ये कुछ अपडेट्स और बदलाव दोस्तों किसानों के लिए कानून में बदलाव होने जा रहे हैं, एटलीस्ट किसानों की आमदनी को बढ़ावा देने के लिए और फायदा पहुंचाने के लिए। और एक अपडेट देख सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज तैयार हो चुका। मत्स्य पालन, पशुपालन और मधुमक्खी पालन उद्योगों के लिए वित्त मंत्री ने 53,343 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया, जिसकी कुछ डिटेल्स अभी हमने आपको बताई थी, राइट। तो ये किसानों के लिए अपडेट्स चल रहे हैं सरकार की तरफ से। और साथ ही अगली खबर आ रही है कि चीन से शुरू हुई इस महामारी के संकट काल में अब जोमेटो कंपनी ने 13% कर्मचारियों की छटनी और 50% तक सैलरी घटाने का फैसला किया। ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली जोमेटो कंपनी जो है दोस्तों, वो इस संकट की घड़ी में 13% कर्मचारियों को निकालने का फैसला किया है। साथ ही अगली खबर है प्रवासी मजदूरों के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश भर से मजदूरों के लौटने पर नजर रखना या उसे रोकना नामुमकिन है, सरकार ही इस पर कोई जरूरी कदम उठाए। दरअसल दोस्तों मजदूर लोग वगैरह कई लोग जो पैदल चल करके अपने घरों तक आ रहे हैं और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि देश के कई हिस्सों से अपने घरों को लौट रहे प्रवासी मजदूरों पर नजर रखना या उनको रोकना बिल्कुल नामुमकिन सा है। बेहतर होगा कि सरकार इस पर जरूरी कदम उठाए। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था दोस्तों कि मजदूरों की घर वापसी के लिए ट्रांसपोर्टेशन मुहैया कराया गया, उन्हें अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि चीन से शुरू इस महामारी के चलते जारी लॉकडाउन में देश के कई हिस्सों से मजदूर का घरों को लौटना जारी है। वे सड़कों और पटरियों के किनारे किनारे पैदल यात्रा कर रहे हैं और ऐसे में कई हादसे भी सामने आए। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच ये चर्चाएं चल रही हैं। चलिए अगली खबर है, लॉकडाउन के बाद बदलेगी रेस्टोरेंट्स की तस्वीर, डिजिटल मेन्यू के जरिए होगा ऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के चौथे फेज में रेस्टोरेंट को भी सीमित अनुमति मिलने की उम्मीद है और 2 महीने से बंद पड़े रेस्टोरेंट मालिक दोबारा काम शुरू करने से पहले कोई ऐसे तरीकों को अपना रहे हैं जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता रहे। दरअसल दोस्तों किसी भी रेस्टोरेंट में जब अपन जाते हैं तो सबसे पहले जो हाथ में चीज उठाते हैं ना, वो होती है मेन्यू, और इसी चीज में आपको लॉकडाउन के बाद बदलाव देखने को मिल सकता है। मेन्यू में आपको ये पता चल जाता है कि आपको क्या ऑर्डर करना है वगैरह वगैरह, राइट। तो यही सिस्टम अब डिजिटल तरीके से अपनाया जा सकता है, जिसमें टेबलेट वगैरह के जरिए या आपको अपने मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए ही ये ऑर्डर बुक करना होगा। देखते हैं आखिर टेक्नोलॉजी क्या बदलाव लाकर आती है। फिलहाल अगली खबर आ रही है, हरियाणा में देखिए लॉकडाउन फेज 3 का 12वां दिन। 51 दिन बाद 10 जिलों से हरियाणा रोडवेज की 30 बसें शुरू हो चुकी हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भी जाएंगी। जी हाँ, आपको बता दें हरियाणा में लॉकडाउन फेज 3 का 12वां दिन चल रहा है और ऐसे में हरियाणा में परिवहन की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली हरियाणा रोडवेज 51 दिन बाद शुक्रवार को शुरू हो गई। 10 जिलों से हरियाणा रोडवेज की बसें रवाना हुई। पहले दिन 30 बसें चलाई जा रही हैं। पुलिस के कड़े पैरों के बीच बसों को अलग अलग जगहों से रवाना किया गया। चंडीगढ़ और दिल्ली के बीच फिलहाल बसें नहीं चलाई जाएंगी। बसों में प्री बुकिंग कराने वाले यात्रियों को ई टिकट के जरिए ही प्रवेश मिलेगा। पहले दिन इस रूट पर बसें चलाई गई, अम्बाला, भिवानी, हिसार, कैथल, करनाल वगैरह वगैरह। रोडवेज की बसें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक जरूर जाएंगी। तो ये दोस्तों हरियाणा लोगों को लेकर ये अपडेट है, राज्य का स्टेटस आप देख सकते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर है कि इस राज्य में नहीं है एक भी इस
बीमारी का मरीज, फिर भी 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। जहां बड़ी खबर है, बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट, आइए आपको बताते हैं। तो दरअसल दोस्तों मिजोरम राज्य जो है ना, मिजोरम, उसकी सरकार ने प्रदेश में जारी लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया। मिजोरम सरकार ने ऑफिशियली ये बात की घोषणा कर दी है। अधिकारी ने बताया दोस्तों कि विभिन्न राजनीतिक दलों और गैर सरकारी संगठनों, चर्चों और डॉक्टरों समेत कुछ संगठनों ने गुरुवार को एक बैठक में लॉकडाउन को विस्तार देने पर सहमति जताई थी। हालांकि इस राज्य में इस चीन से शुरू हुई इस महामारी का अभी एक भी मरीज नहीं है। इस वायरस का एक भी मरीज पॉजिटिव नहीं है, लेकिन फिर भी राज्य ने 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया। जरा सोचिए दोस्तों कि 0 पॉजिटिव केस के ऊपर भी कोई राज्य अगर सहमत है लॉकडाउन बढ़ाने के लिए, तो इसका मतलब लॉकडाउन कितना कारगर होगा। तभी ये राज्य सरकारें भी अच्छे से समझती हैं, और इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जहां कहीं भी हैं, लॉकडाउन का ईमानदारी से पालन करते रहें। बस इतना ही काफी है दोस्तों इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए। बाकी कुछ छोटी छोटी चीजें आप जानते ही हो, मास्क का इस्तेमाल करना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना वगैरह वगैरह, ठीक है। चलिए अगली खबर है, भारत को फिर मिला वर्ल्ड बैंक का साथ, देश को मिलेगी इतने अरब डॉलर की मदद। जहां लॉकडाउन के बीच चीन से शुरू इस वायरस से लड़ने के लिए भारत को विश्व बैंक ने लगातार प्रोत्साहन देने का फैसला किया। हाल ही में आर्थिक मदद की पहली किस्त देने के बाद विश्व बैंक ने एक बार फिर से अपना खजाना भारत के लिए खोल दिया। विश्व बैंक ने शुक्रवार को इस वायरस की महामारी के मद्देनजर गरीब कमजोर परिवारों को सामाजिक सहायता देने के भारत के प्रयासों में मदद के लिए 1 अरब डॉलर की सहायता को और मंजूरी दी है। ये भारत के लिए अच्छी बात है, राहत की खबर है। और साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, इस वायरस की वैक्सीन को लेकर देख सकते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को बड़ी कामयाबी मिली है। जी हाँ, आपको बता दें अमेरिका और ब्रिटेन के कुछ शोधकर्ताओं ने समाचार एजेंसी राइटर्स को बताया दोस्तों की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चीनी वायरस की इस वैक्सीन पर काम चलना और उसके शुरुआती निष्कर्ष आशाजनक हैं। शोधकर्ताओं ने 6 बंदरों में से एक समूह पर इस वैक्सीन को आजमाया और पाया कि ये काम भी कर रही है। हालांकि अब इस वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल चल रहा है और देखते हैं इस ट्रायल रिव्यू में क्या नई फाइनलाइज्ड रिपोर्ट निकल कर आती है। हम आपको बताएंगे जरूर DLS न्यूज के माध्यम से। फिलहाल अगली खबर देख पा रहे कि वरिष्ठ नागरिकों का साथी बना पेटीएम पेमेंट बैंक, बुजुर्गों के लिए लॉन्च हुई ये नई सुविधा। जी हाँ, बूढ़े दादा दादी माता पिता के लिए बहुत ही अच्छी राहत की खबर है। दरअसल चीनी वायरस के चलते अभी ज्यादातर लोग घरों में हैं और ऐसे में सरकार ने घर से बाहर निकलने पर पूरी तरह से रोक भी लगा रखी है और इसी वजह से वरिष्ठ नागरिक ATM से कैश निकालने के लिए भी नहीं जा पा रहे हैं। इन्हीं मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए पेटीएम पेमेंट बैंक ने एक नई सेवा लॉन्च की है, जिसके चलते वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों की नकदी संबंधित समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। दरअसल पेटीएम पेमेंट बैंक के CEO और MD सतीश कुमार गुप्ता ने कहा दोस्तों कि हम इस चीनी वायरस के काल में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा दे रहे हैं और इसी क्रम में कैश एट होम सेवा भी शुरू की है पेटीएम पेमेंट बैंक ने। ये सेवा उन लोगों के लिए शुरू की गई है जो बीमारी या फिर बढ़ती उम्र की वजह से ATM या फिर बैंक नहीं जा सकते हैं। उन्हें एज ए घर पर ही बैंकिंग सुविधाएं देने के लिए सरकार की तरफ से ये अच्छी राहत की खबर है। चलिए दोस्तों, बात हो रही जब इस चीनी वायरस की, तो आइए कुछ ताजा भारत में अभी आंकड़ों और डिटेल्स पर नजर डालें। तो दोस्तों ऑफिशियली स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में अब तक इससे पॉजिटिव कुल संक्रमित लोगों की संख्या 81,970 हो चुकी है, जबकि अब तक भारत से 2649 लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। अलग अलग राज्यों में अभी क्या स्टेटस चल रहा है, सबसे ज्यादा गंभीर हालात किन राज्यों में चल रहे हैं, महाराष्ट्र वगैरह में, तो इसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं और एक अपडेट है, पंजाब में लॉकडाउन फेज 3 का 12वां दिन चल रहा है। सूबे में डंडे के जोर पर खुले 5800 ठेके। मालवा बेल्ट से 2400 प्रवासी मजदूर 2 स्पेशल ट्रेनों में गृह राज्य रवाना हुए। जहां चीनी वायरस के खिलाफ जंग जीतने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के साथ पंजाब में भी तीसरे फेज का कर्फ्यू अंतिम चरण में है और इस बीच राज्य में इससे संक्रमितों का आंकड़ा अब 2007 हो चुका। इनमें से 35 लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। 2 दिन बाद क्या स्थिति होगी अभी ये नहीं कहा जा सकता। दूसरी ओर पिछले 14 दिन में राज्य में 1461 संक्रमित मिले, 15 की डेथ हुई और ऐसे में 30 अप्रैल को पंजाब में 545 लोग संक्रमित थे। अब जरा देखिए दोस्तों हालात किस तरह से एकदम अनकंट्रोल होते हैं। वहीं और एक अपडेट है दोस्तों, भारत में इस वायरस को लेकर दिल्ली के 4 इलाके कंटेनमेंट जोन से बाहर किए जा चुके हैं। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र भी लिखा है। जहां लाइव अपडेट आ रहा है दोस्तों, देश में चीनी वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी जी को एक पत्र लिखा है। केजरीवाल ने पत्र में लिखा दोस्तों कि कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की कोई भी राहत नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन बाकी इलाकों में आर्थिक गतिविधियों को दोबारा शुरू करना चाहिए। इससे इस चीनी वायरस के मामलों में वृद्धि हो सकती है। हमने ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सभी व्यवस्थाएं भी कर ली हैं। और आपको बता दें दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल जी ने PM मोदी जी को पत्र लिखा देंगे, वो इसलिए लिखा कि लॉकडाउन 4 में किस तरह की सिस्टम कानून कायदे लागू हो सकते हैं, है ना। अब देखते हैं ऑफिशियली केंद्र सरकार जो भी ऐलान आएगा मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज के माध्यम से। और एक अपडेट देख सकते हैं, राजस्थान में भी लॉकडाउन फेज का मतलब फेज 3 का 12वां दिन चल रहा और सबसे ज्यादा 213 नए पॉजिटिव केस मिले हैं कल ही। अगले 24 घंटों के दौरान भी ज्यादा केस मिलने की संभावना। और इसी बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि एक भी मजदूर अगर पैदल चलता जाता देखा ना तो SDM जिम्मेदार होंगे इसके लिए। ये भी अच्छी बात है। और साथ ही अगला अपडेट है, लॉकडाउन 4 में क्या खुलेंगे और क्या बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने PM मोदी को इसी तरह का पत्र लिख करके सुझाव भेजे हैं कि लॉकडाउन 4 में किस तरह से
सिस्टम को शुरू किया जाना चाहिए और किन चीजों को बंद रखना चाहिए। टैक्सी सेवा, प्राइवेट दफ्तर सहित खाने पीने की दुकानों को खोले जाने का सुझाव भी उन्होंने दिया है। पार्क, स्टेडियम खोले जाएं, स्कूल परीक्षा और धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी बनी रहे, वगैरह वगैरह। अब देखते हैं इन सभी पॉइंट्स पर केंद्र सरकार डिस्कस करने के बाद क्या फाइनल नतीजा निकालती है, हम आपको बताएंगे जरूर। फिलहाल अगली खबर में बात करें दोस्तों आज के मौसम समाचार को लेकर, तो कुछ अपडेट देख पा रहे होंगे मौसम से संबंधित। मौसम में